दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये कल की बात है, कल की परसों की नहीं, कल की बात है। ये टेलीफोन की घंटी बजी तो किसी ने सलाम दुआ के बाद कहा, उन्होंने कहा जी कि हारिस सुल्तान और गालिब कमाल ने माफ़ी मांग ली है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ले भाई कुछ तो बोले कि मेरा जो सीडी 1 से लेके सीडी 6 तक, ये सीडी 6A-B तक जो मेरी 7 वीडियोस बनी हुई हैं, तो उस पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया तो रेस्पॉन्स तो दे नहीं सकते, जवाब तो दे नहीं सकते, शायद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन उसने फिर कुछ और ही बताया। कहने लगा जी हुआ ये है कि ये दोनों कहीं बाज़ार में खड़े हुए थे, तो एक फ़कीर आया है हारिस के पास, तो उसने कहा अल्लाह के नाम पे बाबा, तो इसने कहा है माफ़ करो बाबा। फिर वो जो है ना गालिब के पास चला गया है ना, साथ ही तो खड़ा हुआ था, तो उसने कहा अल्लाह के नाम पे बाबा, तो हारिस गालिब कमाल ने कहा है माफ़ करो बाबा। यार अब मैं एक बात, ठीक है वो खुशी तो मेरी ना रही। मैंने कहा था शायद मेरे सवालों के जवाब दिए, सवाल तो ये मेरे सवालों के जवाब तो ये क़यामत तक नहीं दे सकते। मैंने जो 6 सवाल दुनिया के दहरियों से किए हैं और गालिब कमाल और हारिस सुल्तान का नाम लेके किया, वो क़यामत तक नहीं जवाब दे सकते। दें तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँगा। बात ये है कि ये जो अल्लाह के नाम पे बाबा एक फ़कीर ने कहा और हारिस ने और गालिब कमाल ने कहा माफ़ करो बाबा, तो इसके पीछे आपको क्या नज़र आता है? क्या इसके पीछे मज़हब है या साइंस है, दहरियत है या मज़हब है? अब आप देखें कि जो माफ़ करने वाली बात है, हम कब किसी से कोई माफ़ी मांगता है? देखिए ये इज़्ज़त नफ्स का मामला होता है, अपनी पर्सनैलिटी का मामला होता है। शख्सियत किस तरीके से इस चीज़ को गवारा करती है कि मैं किसी से माफ़ी मांगूँ। एक अदारा है, उसके अंदर एक रफ़ीक है, एक शफ़ीक है, दोनों में लड़ाई हो जाती है, हत्ता कि हाथ भी उठ जाता है किसी के ऊपर किसी का, और दोनों जो है ना लड़ पड़ते हैं। ये चीज़ बॉस तक पहुंचती है, बॉस दोनों को बुलाता है, वो कहता है इसकी गलती है, वो कहता है इसका कसूर है। तो इस तरीके से बात नहीं बनती। लेकिन कोई बॉस इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता चलता है जी कि रफ़ीक की गलती है, उसने पहल की थी। वो रफ़ीक को बुलाता है, वो कहता है जी ठीक है पहल मैंने की थी, लेकिन बात ये है कि इसकी वजह ये है। वो वजह बताता है, लेकिन वो कुछ सेटिस्फाई नहीं करता। तो वो कहता है मेरे अदारे की डिसिप्लिन का मामला है। तो वो रफ़ीक को कहता है कि तुम शफ़ीक से माफ़ी मांगो। वो कहता है जी माफ़ी तो नहीं मांगता। कहता है कि इसका ये है कि इसका जुर्माना ये है कि तुम्हारी जो सालाना इंक्रीमेंट है वो रोक दी जाएगी, वगैरह तुम माफ़ी मांगो। अब वो नौजवान आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है ना, वो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा शफ़ीक से। तो वो कहता है जी ठीक है मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ, जो इसकी सज़ा है वो मैं सह लूँगा, लेकिन मैं इसे माफ़ी नहीं मांगूँगा। ऐसी चीज़ है। अच्छा अब आप देखें कि इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 1979 के अंदर अमरीकी सफारत खाने के बाहर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ हंगामा किया, हंगामा थोड़ा बढ़ गया। तो इसी हंगामे के अंदर जो है एक अमरीकी डिप्लोमेट जो था वो मारा गया। अब ज़िया-उल हक का ज़माना था, तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया अमरीकी हुकूमत की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं और कुछ भी नहीं होगा, यही है कि माफ़ी मांगी जाए। तो ज़िया-उल हक ने अमेरिका में जाके माफ़ी मांगी थी और 1 करोड़ रुपये, यानी कि आज के लिहाज से तकरीबन 3 अरब रुपया जो है वो जुर्माना भी अदा किया था। ये चीज़ होती है। माफ़ी किसने मांगी? इतने एक मुल्क के सरबराह ने मांगी। इसी तरीके से एक दफ़ा 1983 के अंदर हुआ ये कि जनूबी कोरिया का एक तैयारा, मुसाफिर तैयारा, जिसके अंदर 269 मुसाफिर सवार थे, वो कहीं गलती से रूसी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गया। तो रूस ने वो तैयारा मार गिराया। तो अब हुआ ये कि वो तो मुसाफिर तैयारा था ना, गलत फहमी में हुआ या जो कुछ भी हुआ, अब रूस के ऊपर सारी दुनिया से तनकीद हो रही थी कि एक मुसाफिर तैयारा मार गिराया। उसने कहा जी वो तो जासूस तैयारा था। अब ये एक दुनिया से एक मुतालबा उठा के रूस जो है ना ये माफ़ी मांगे। उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाता था, दुनिया यूनिपोलर नहीं थी, बाईपोलर थी। रूस बजाते खुद एक सुपर पावर था। वो किस तरीके से माफ़ी मांगता? उसने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी।
उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो जासूस थे, इसी के ऊपर अड़ा रहा और उसने माफ़ी नहीं मांगी कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, किस किस चीज़ की मैं माफ़ी मांगूँ। और फिर ये है कि मेरा सुपर पावर का एक स्टेटस है कि मैं जनाब जनूबी कोरिया से माफ़ी मांगूँ। देखिए, ये चीज़ होती है माफ़ी। और एक जिस वक्त एक फ़कीर आता है, एक कमज़ोर नातवा शख्स आता है आपके आगे हाथ फैला के खड़ा हुआ है, तो आप उससे माफ़ी मांगते हैं। कहीं कहीं इसके पीछे मज़हब तो नहीं है। वजह क्या है, मज़हब जो भी हो, उसने एक हमें ये तासुर दिया हुआ है, एक ये बात बताई हुई है उसने कि देखिए जी कि एक डे ऑफ जजमेंट है, क़यामत का दिन है, वहाँ पे हमें हमारी अच्छाई का भी हमें सिला मिलेगा, बुराई का भी सिला मिलेगा। किसी ने दुआ की होगी उसका भी बदला मिलेगा, किसी ने हमें बद्दुआ की होगी तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो मैं क्यों अगले जहान जो है, मैं क़यामत वाले दिन मैं क्यों खसारे में चला जाऊँ, इस आदमी की बद्दुआ लूँ। अगर ये बद्दुआ मेरे माफ़ कहने के बावजूद बद्दुआ देता भी है तो मैं कह सकूँ एट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत वाले दिन, मैंने इससे माफ़ी मांगी थी, ये मुझे बद्दुआ दे ही नहीं सकता। तो इस तरीके से मेरी गुलू खलासी हो जाए। देखो ना, मैं इस फ़िक्रे के पीछे भी मज़हब है। आप क्या कहते हैं? बस यही आपसे आज बात करनी थी कि अल्लाह के नाम पे बाबा एक कमज़ोर आदमी कह रहा है, आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं फौरी तौर पे। इसके पीछे मज़हब है या कोई और चीज़ है, ये आप फैसला करें। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।